हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मीना से होती है जो अपनी प्री वेडिंग की शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी। सुचिता और मार्क का कहना था कि वो आज प्रीटी लग रही है और यहाँ पर जिया ज़बरदस्ती ओम को लेकर आ रही थी जहाँ मीना उसे कॉल करती है। इस पर जिया कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं बल्कि मीना ही होगी, तुमसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो करना होगा, कॉल रिसीव कर लो वरना वो बार बार कॉल करती रहेगी। जी के घर वापस आने पर गन उससे पूछता है कि उसे इतना ज़्यादा टाइम कहाँ लग गया और वो कहाँ थी। जी बताती है कि वो अपने मॉम के रेस्टोरेंट पे थी। जी यहाँ पर गन के स्माइल को देखते हुए उसे सजेस्ट करती है कि उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने फीलिंग्स के बारे में जिया को जाकर के बता देना चाहिए। और यहाँ पर गन कुछ बोलता उससे पहले जी कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है, पैड के आने से पहले ही कहीं ना कहीं तुम मेरी सिस्टर को लाइक करते थे और आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज ये सही मौका है, जा करके अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता दो। इस पर गन कहता है, क्या ये सही टाइम है? जिया कहती है, ऑफ कोर्स, और हाँ मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी। सब कुछ जानने के बाद भी जिया जानबूझ करके ओम को काम का बहाना दे करके प्री वेडिंग वाली प्लेस पर आ चुकी थी जहाँ पर ओम को काफ़ी बुरा लग रहा था। तो वहीं पर जिया टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। मीना और सुचित की फाइनली प्री वेडिंग की शूटिंग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर विन भी आया हुआ था। विन जिया के सेक्रेटरी को कहता है कि इस वाइट ड्रेस में वो किसी आइलैंड की प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है, जिस पर वो काफ़ी खुश होती है। थोड़ी देर के बाद मार्क वहाँ पर आता है और वो ओम से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम के लिए वो उसके साथ खेले। ओम मार्क के साथ तो जाता है लेकिन पीछे से वो जिया को पिगी बोल देता है। जिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हाउ डे यू, कैसे कहा पिगी, अभी आकर तुम्हें बताती हूँ। जहाँ मार्क खेलने में बिजी था तो वहीं पर जिया और ओम की अच्छी वाली फाइटिंग चल रही थी। दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक फाइटिंग चलती है और मार्क उन सब के साथ इंजॉयमेंट कर रहा था। मीना को ये सब देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहीं पर सुचित कहता है कि आजकल ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए हैं। मीना को काफ़ी बुरा लगता है, वो नहीं चाहती थी कि ओम के लाइफ में कोई आए, इसी वजह से वो मार्क को वहाँ से लेकर के चली जाती है। कुछ टाइम के बाद जी आती है और यहाँ पर उसे मार्क से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मार्क को देख करके जी को काफ़ी अच्छा लगता है। उन दोनों की फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है क्योंकि मार्क सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। ओम को परेशान होता हुआ देख करके विन उससे कहता है कि वो किस वजह से परेशान है। जी यहाँ पर आ गई, जिया है या मीना, वो उसे बताए, वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओम काफ़ी स्ट्रेस पे था। नाइट में सारे लोग जब डिनर के लिए बैठते हैं तब जिया के बारे में बात होती है क्योंकि जिया नहीं आई थी। कुछ टाइम के बाद जिया तो आती है, उसके हाथों में शैम्पेन की बोतल थी और उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब ओम ये सब देख करके जला भुना जा रहा था। यहाँ पर जिया के डैड मीना को प्रपोज करते हैं और उसके हाथों पर किस करते हैं और चीक पे, और ये सब देख करके ओम हर्ट होता है और ड्रिंक पर ड्रिंक चढ़ाए जाने लगता है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने पर वहाँ पर जिया आ जाती है और ओम से कहती है कि उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या वो साइड में आ सकता है। तो वहीं पर गन जिया को साइड में लेकर जाता है और उसे गिफ्ट में उसकी फेवरेट वाली परफ्यूम बॉटल देता है, जिसे देखने के बाद जिया काफ़ी खुश होती है। तुम्हें याद है इसके बारे में? गन कहता है, ऑफ कोर्स, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे बारे में इतना जानना तो बनता था। यहाँ पर गन बड़ी हिम्मत बना करके जी की सारी बातों को याद करते हुए फाइनली जिया को प्रपोज कर देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इवन तब से जब से जिया जानती भी नहीं होगी उसे। यहाँ पर जिया को धक्का लगता है जब गन उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है। जिया कुछ टाइम के लिए तो एकदम स्टैचू सी हो जाती है लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो होश में आती है और गन से कहती है कि इसका आंसर वो अभी रिप्लाई करना पसंद नहीं करेगी, उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। गन कहता है तुम्हें जितना भी वक्त लेना है तुम ले सकती हो। तो वहीं अपोजिट में जी को दिखाया जाता है जो कि ओम के लिए एक जैकेट लेकर आई हुई थी और ओम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पहन कर दिखाए। फाइनली जी के रिक्वेस्ट पर ओम को मानना ही पड़ता है और वो जैकेट को वेयर करता है, जिस पर जी काफ़ी खुश होती है। जी देखती है कि ओम का मूड काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से वो अपने दिल के बारे में उसे बता देती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ओम सारी सिचुएशन को समझ जाता है कि जी उससे प्यार करने लगी है, इसी वजह से वो जी से कहता है कि सिबलिंग्स के बीच में प्यार कहाँ से होता है। जी समझ जाती है और वो ओम से कहती है बस अब कुछ मत बोलो। ओम कहता है मैं तुम्हें प्यार तो करता हूँ, जिस पर जी उसे हक कर लेती है। बस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक का ड्रॉप कर सकते हो। ओम जब उसे रूम तक ड्रॉप करने के लिए जाता है तब जी उससे कहती है क्या लास्ट टाइम मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड।
जिस पर ओम कहता है ऑफ कोर्स। जी उसे हक कर लेती है और जब वो वापस अपने रूम में आती है तो बेचारी बहुत बुरी तरीके से रोती है, क्योंकि ओम उसका पहला प्यार था जो कि उसे नहीं मिल पाया। ओम काफ़ी स्ट्रेस में था तो वहीं पर जिया भी आ जाती है। वैसे अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से जाना चाहते हो तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और वैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे डैड की शादी उस लड़की से होए, तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मौका है, उसे मेरे डैड के लाइफ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर लेकर के चले जाओ। ओम वहाँ से जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मीना से हो जाती है। वो लास्ट टाइम मीना से पूछता है क्या ये सब करके वो खुश तो है। मीना के बहते हुए आंसू ही बता रहे थे कि इन सब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओम वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछने पर भी मीना ने कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं किया था। मीना सडनली उसे हक करती है और उसे बताती है कि आज भी वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ओम के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई न करते हुए सडनली वो ओम को किस कर लेती है। जब इन दोनों के बीच में किस चल रहा था तब जिया टेरेस से उन दोनों को देख लेती है। जिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, हर्ट भी होती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ओम को लाइक करने लगी थी। शायद यही रीज़न है कि उसे बुरा लग रहा था। वो रो रही थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ओम भी आता है। ओम जिया को रोते हुए देख लेता है। जिया अपने आप को कमज़ोर शो नहीं करवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो अपने आंसू को पोंछती है और स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करने लगती है, जबकि ओम उसे देख चुका था। जिया ओम से कहती है क्या उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जबकि वो अच्छे से जान चुका है कि मीना उसके डैड की फियांसे बन चुकी है। ओम कहता है ओह तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है, क्या जासूसी करने के लिए आई थी। जिया कहती है जासूसी करने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन बस तुम्हें देख लिया। क्या सच में तुम अपनी एक्स से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। जिया वहाँ से जाने लगती है। ओम उसे रोक लेता है। अगली सीन में जिया को दिखाया जाता है जो कि ओम के साथ थी। दोनों ही आसमान में देख रहे थे मून को। जिया ओम को बताती है कि लास्ट टाइम उसने मून को तब देखा था जब उसे पैट की न्यूज़ के बारे में मालूम पड़ा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त जिया रोते हुए प्रेयर करती है कि पैट को कुछ भी ना होए, लेकिन उस वक्त उसे बैड न्यूज़ मिलती है कि पैट मर चुका है, जिस पर ओम उसे कहता है और इसके लिए मैंने कई बार तुमसे सॉरी कहा, तुमसे माफ़ी भी मांगी, बट आज तक शायद तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। ओम यहाँ पर अपने भी बारे में बताता है कि उसने लास्ट टाइम मोन को तब देखा था जब वो जेल से बाहर निकला था और उसे मिंग के बारे में बैड न्यूज़ मिली थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त उसने लास्ट टाइम मोन को देखा था और वो अब देख रहा है। उसने उस वक्त प्रेयर किया था कि उसका प्यार उसे वापस मिल जाए। वो बताता है कि मीना के रूप में मिंग तो वापस मिल गई, लेकिन उसका प्यार शायद नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर सोते हैं। मॉर्निंग में जब ओम आता है, विन उसे देख करके काफ़ी शॉक में था। तुम रात भर कहाँ थे मुझे बताओ। जी के साथ थे। और तुम्हारी शर्ट कहाँ गई मुझे बताओ। जिस पर ओम कहता है मुझे यहाँ से बस जल्द से जल्द जाना है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ नहीं हो जो हर एक के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तुम चल रहे हो तो चलो। जिस पर विन कहता है मुझे बताओ तो सही, तुम रात भर गायब कहाँ थे। जिया की जब आँख खुलती है तब वो हर तरफ ओम को ढूंढती है। ओम तो वहाँ पर नहीं मिलता है, बट उसका शर्ट उसे मिल जाता है। वो जब नीचे आती है तब उसे उसके सेक्रेटरी के थ्रू मालूम पड़ता है कि विन और ओम दोनों यहाँ से जा चुके हैं। सेक्रेटरी को काफ़ी शौक लगता है जब वो ओम की शर्ट जिया के हाथों में देखती है, और यहाँ पर विन अभी भी ओम से जानने की कोशिश कर रहा था कि वो रात भर कहाँ गायब था, लेकिन ओम उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो विन को कुछ भी नहीं बताएगा। तब उसके पास जिया की सेक्रेटरी का कॉल आता है। अब जिया की सेक्रेटरी और विन की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। जिया की सेक्रेटरी इसके बारे में विन को बता देती है कि कल रात ओम और जिया एक साथ थे, क्योंकि उसे ओम की शर्ट जिया के हाथों में मिली है। जिस पर विन कहता है ओह अच्छा, तो ओम जिया के साथ था। एक काम करो, तुम कॉल कट करो, मैं ज़रा इसकी क्लास लेता हूँ। और उसके बाद ओम बताओ भी अब रात में क्या हुआ था। ओम उसे सब कुछ बता देता है। एक्चुअल में कल रात हुआ क्या था, ओम ने काम से 2 दिन के लिए छुट्टी ली थी, और इसके बारे में जब मीना को मालूम पड़ता है तब वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। ओम अपसेट बैठा था। विन जब मीना को देखता है तब उसे हाय बोलता है और उसे कहता है मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, मिंक या मीना। वैसे मीना ठीक है, मीना ही बुलाऊंगा। इस पर मीना कहती है क्या मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी मिल सकती है, मुझे ओम से कुछ अकेले में बात करनी है। इस पर विन वहाँ से चला जाता है। मीना ओम के पास आती है, जिस पर ओम कहता है तुमने मुझे आंसर रिप्लाई नहीं किया। तब यहाँ पर मीना कहती है मेरा आंसर वही है जो कि तुम्हारा आंसर है, मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। ओम कहता है कि उसके पास एक पुराना घर है
वो दोनों वहाँ जा कर के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम डिसाइड हो जाता है, प्लेस भी डिसाइड हो जाती है। मीना कहती है कि वो सब करने से पहले एक बार सुचित से बात करना चाहती है और उसके बाद वो सुचित को लेकर आती है, जहाँ पर सुचित कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस वजह से लेकर आई हो? क्या तुम मुझे मना करना चाहती हो शादी के लिए? जिस पर मीना स्माइल करते हुए कहती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए मना करूँ। मैं तो बस जिया के प्रोजेक्ट के रिलेटेड तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। बात यहाँ पर मीना क्या करने के लिए आई थी और उल्टा क्या बात कर रही है। नाइट में ओम मोन को देख रहा था तो वहीं पर जिया उसकी शर्ट रिटर्न करने के लिए उसके पास आती है। विन ओम को बताता है कि जिया उससे मिलने के लिए आई हुई है। जिया गेट से ही उसे शर्ट दे देती है और वहाँ से उसे थैंक्स बोल करके चली जाती है, जबकि जिया ओम की सारी बातों को सुन चुकी थी और उसे मालूम है कि ओम और मीना दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओम बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी न्यू लाइफ में अपनी मिंग को जो पाने वाला था। इसी वजह से वो विन को गुड बाय बोल करके उस प्लेस पर चला जाता है जहाँ पर मीना ने उसे आने के लिए कहा था।